हाय गाइस, वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि नीदरलैंड्स में सब्जियाँ किस तरह की होती हैं, किस तरह उनकी पैकिंग होती है, किस तरह की उनकी क्वालिटी होती है। एंड अभी चूँकि आप लोगों को जैसे पता ही है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आने को, और ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, सारे फल और सब्जियां हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग होती है हमारे देश से, और दूसरा इनकी पैकिंग भी काफ़ी अलग होती है। एंड आई थिंक इनका जो टेक्सचर होता है, कुल मिलाकर ये जो सारी सब्जियां फल हैं, ये एक अलग ही जगह है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि यहाँ की फ्रूट्स और सब्जियां कैसी होती हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि टोटल इनका कॉस्ट कितना है, ये आपको कितने में पड़ेंगी, और ऑफ कोर्स इनकी क्वालिटी एंड पैकिंग तो मैं बोल ही चुकी हूँ। सो बिना देर गवाए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राइट नाउ मेरे पास में जो सब्जियां हैं वो ये सारी सब्जियां, इसमें फ्रूट्स भी हैं और नॉर्मल सब्जियां भी हैं। तो ये एक्चुअली हमें जो पसंद है वो वाली सब चीज़ हैं। मैं कुछ अलग नहीं लाई हूँ, जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं वही सारी सब्जियां और फ्रूट्स हैं। बट मतलब मेरे हिसाब से ये सारा ना, जो इतना भी सब कुछ है, ये कवर हो जाएगा इतने में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले स्टार्ट करती हूँ फ्रूट से। सो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि फ्रूट का पहले हो जाएगा, उसके बाद हम वेजिटेबल्स पे आएंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल्स की। मेरे फेवरेट, आई थिंक पूरी दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा एप्पल पसंद है। सो यहाँ मेरे पास दो तरह के एप्पल हैं। अभी ये वाले जो एप्पल्स हैं, ये ग्रीन एप्पल, अभी ये फ़िलहाल में एक ही है, सो मैंने ये एक ही दिखा रही हूँ आपको। और ये है हमारे नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं वो। यूजुअली यहाँ पे एप्पल 2 यूरो में 1 किलो 1 kg ये वाला, और आई थिंक इसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है। हाँ, फोकस फोकस फोकस, यस। सो ये वाला जो है ये भी 2 यूरो पर केजी के लगभग है। सो ये ग्रीन एप्पल और ये वाले रेड एप्पल। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरो के हिसाब से फिर रुपीस कैसे कन्वर्ट होगा अंकिता, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कन्वर्ट होगा। यूजुअली 1 यूरो 80 रुपीज़ का होता है हमारी करेंसी के हिसाब से। कभी 80 होता है, कभी 82 होता है। तो उस हिसाब से ये हो गए 2 यूरो के, यानी कि 160 रुपये किलो हो गई ये एप्पल। वैसे हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करते रहते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन चूँकि मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ वीडियो, सो ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। सो ये हो गए एप्पल, और बहुत जूसी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एप्पल होते हैं, स्पेशली ग्रीन एप्पल। ये भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि ये कच्चा लगेगा, खट्टा लगेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉबेरी पे। चूँकि स्ट्रॉबेरी आदिशु को बहुत पसंद है और इसलिए ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये जो था ये 250 ग्राम का था पैकेट, और इसकी जो कीमत थी वो भी थी 2 यूरो। ये यहाँ पे 2 यूरो ही लिखा है, सो आई थिंक ये 2 यूरो ही होगा। ओके, सो ये थी स्ट्रॉबेरी जो होती है, ये हमारी नॉर्मल साइज़ जो हमारे यहाँ मिलती है। आई थिंक ना पुणे में मैंने अब तक की सबसे बेस्ट स्ट्रॉबेरी खाई है। लेकिन ये वाली स्ट्रॉबेरी की बात है कि साइज़ ज़रूर इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये वाला जो पैकेट था इसका, लेकिन इसकी जो मिठास है वो बहुत अच्छी है, एकदम खट्टी नहीं है ये सारी। एक पैकेट ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं। सो मेरे हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है, वो इसका जो स्वाद है वो और अच्छा है। भले इसकी जो साइज़ है वो छोटी है, पुणे में जितना बड़ा साइज़ मिलता था उतनी नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं ग्रैप्स पर। यहाँ पे दो पैकेट है ग्रैप्स के, और इसके ऊपर प्राइस नहीं लिखा है कि ये कितना है, बट आई थिंक ये भी 1 या 1.5 यूरो का होगा, पता नहीं, इस पर प्राइस नहीं लिखा है कहीं पर भी। ओके, सो ये हो गए अंगूर जिन पे प्राइस नहीं लिखा है। मैं नहीं बता पाऊँगी आपको एग्जैक्ट कि वो कितने का है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बिल का अलग सिस्टम है। आपने मेरे व्लॉग में ऑफकोर्स देखा होगा, क्योंकि मैंने एक व्लॉग भी बनाया इसको शॉपिंग करते हुए। ओके, सो ये 2 तरह के अंगूर मिलते हैं, और जितने अच्छे ये अंगूर लगते हैं उतने ही अच्छे ये लगते हैं। ओह, मेरा नेल पेंट मैच हो गया। ओके, सो उतने ही अच्छे ये वाले अंगूर लगते हैं। तो ये 2 तरह के अंगूर हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक एकदम ब्लैक वाले मैंने अभी तक मार्केट में देखे नहीं, अभी तक 2 बार गई हूँ तो। बट आई थिंक ये आधा आधा किलो के पैकेट्स हैं।
और ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। सो सारे जो फ्रूट होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपको इस तरह के पैकेट में मिले, आप खुले भी ले सकते हैं। बट खुले आप जब लोगे तो उसकी पैकिंग भी आपको इस तरह के बॉक्स में ही करनी पड़ेगी। यहाँ वहाँ पर इस तरह के ना बॉक्स रखे होते हैं, आपको तो एक बॉक्स निकालो, उसमें रखो, पैक करो। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, जैसे हमें ये पूरे आधा किलो चाहिए थे तो हमने पूरा पैकेट ले लिया। लेकिन अगर हमें ऐसे नहीं चाहिए तो हम अपने हिसाब से क्वांटिटी सेट करके बॉक्स में डाल के भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको 250 ग्राम चाहिए तो आप 250 ग्राम ले लीजिए। सो इस तरह से ये ग्रेप्स हो गए। और अब आते हैं ऑरेंज पे। एंड आई थिंक ये इस तरह का बैग है ऑरेंज का, ये भी हमने इसी तरह से लिया था। लेकिन वहाँ पे अगर आपको चाहिए तो ये जो ऑरेंज है, इसकी जो ये मतलब थैली है ना, इस तरह की थैली में आप खुद भी अपने हिसाब से, अगर आपको 4 चाहिए तो आप 4 ऑरेंज भी पैक कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। सो ये जो पैकेट था ये था 1.5 kg है ये। और इसके ऊपर भी लिखा नहीं है कि लिखा है, ओके। सो ये 2 यूरो का है ये भी, यानी कि 160 रुपीज़ समथिंग में आपको ये इतने संतरे मिल जाएंगे। और ये भी बहुत अच्छे। इसमें एक और जिसको अपन लोग कीनू बोलते हैं ना, वो भी मिलते हैं। बट वो जूस वूस के लिए ठीक होते हैं, लेकिन हमें इस तरह के पीसेस में खाना पसंद है, सो हम ये वाले लेकर आए। सो ये हो गए ऑरेंज। सो फ़िलहाल में यही वाले फ्रूट्स थे। बाकी वहाँ पर बनाना और बहुत सारे दूसरे फ्रूट्स भी हैं। बट आई थिंक बनाना सिर्फ मिस हुआ है, जो कि हम लोग बनाना भी रोज़ डेली यूज़ में लेते हैं। सो बाकी ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये अभी मौसम के हिसाब से सबसे बेस्ट हैं। और ये वहाँ पर बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं, 2-3 क्वालिटी में भी रहते हैं। इवन अलग अलग बॉक्स भी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप खुला भी ले सकते हो, पैक खुद कर सकते हो, और इस तरह की पैकिंग भी ले सकते हो। प्राइस सेम रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये हो गए फ्रूट्स। अब हम वेजिटेबल्स पे आते हैं। सो वेजिटेबल में हम सबसे पहले आते हैं हमारे सबके प्यारे प्याज पर। ओके, सो यहाँ जो प्याज हैं ये भी 2 तरह के हैं। ये वाले जो हैं ये वो वाइट वाले हैं, आई मीन अंदर से भी एकदम वाइट होते हैं। इसकी जो ऊपर का छिलका है वो काफ़ी मोटा रहता है, लेकिन अंदर जाकर बहुत सारी लेयर्स नहीं होती इसमें, ये वाले प्याज में। और ये वाले जो प्याज हैं ये करीब आई थिंक 750 ग्राम है ये पूरा, ये जो इतना पूरा है। और ये हैं कितने के, आई थिंक ये भी 1 यूरो या फिर 1.5 यूरो करीब हैं ये प्याज। सो ये प्याज होगा। सो हमारे वाले जो अपने जो इंडिया वाले प्याज होते हैं ना, वो भी यहाँ मिलते हैं। वो अभी एक्चुअली रखे हुए थे इसलिए मैंने लिए नहीं, बट वो भी मिलते हैं। और उसके साथ में ये वाले प्याज भी। तो ये हो गए प्याज। ओके, अब आते हैं पोटैटो पे, जो कि हम सबको बहुत पसंद होते हैं। सो पोटैटो की यहाँ पे भैया मिलती हैं इस तरह की थैलियाँ, इस तरह से, इस तरह के पैकेट में मिलते हैं। मैंने अभी तक खुले तो नहीं देखे। ये भी 1 किलो जो हैं वो करीब 80 सेंट के मिलते हैं। 80 सेंट का मेरा मतलब है कि 1 यूरो में 20 सेंट कम। जैसे हम जो पैसा बोलते हैं ना, उसको यहाँ पर सेंट बोलते हैं, यानी कि 100 सेंट का 1 यूरो होता है। सो इस तरह से ये मिलता है। तो ये हो गए 1 kg है, और 1 kg है क्योंकि आलू सबका साथी टाइप हर सब्जी में मिला के आप बना सकते हो, हर चीज़ में डाल सकते हो। तो मैं से 2 किलो आलू लेके आई हूँ। तो ये हो गए आलू। और उसके बाद में ये है टमाटर। ये जैसे मैंने आपको फ्रूट्स का बताया कि पैकिंग और ये, सो ये हमने खुद ही ने खुले लिए थे क्योंकि मुझे वो पैकिंग वाले थोड़े से गड़बड़ लग रहे थे। तो ये जो है ये है 1 किलो 582 ग्राम, यानी 1.5 किलो के लगभग है। और इसका जो प्राइस है ये है 1.98 पर kg, यानी कि 1 यूरो 98 सेंट। तो यानी कि ये हमें ये मिलते हैं करीब 150 रुपये में। ये 1.5 किलो है 150 रुपये के 1.5 किलो टमाटर हैं, लेकिन वही क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन ऑफ कोर्स महंगे। अगर हम इंडिया से देखें तो इतने में कितने सारे टमाटर आ सकते हैं यार इंडिया में। ओके, सो ये हो गए टमाटर। उसके बाद ये है मशरूम हम दोनों को बहुत पसंद है, सो हम लोग मशरूम अधिकतर लाते हैं। अदिशी को भी मैं पास्ता में मशरूम ज़रूर डालती हूँ। सो हो गया मशरूम का पैकेट। और ये चॉप्ड मशरूम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये चॉप्ड मशरूम है, 125 ग्राम्स हैं।
और इस पे यूरो नहीं लिखे कि ये कितने का है। सो ये हो गया मशरूम का पैकेट। उसके बाद में ये है बीन्स, ये 150 ग्राम बीन्स है और ये जो बीन्स है ये करीब 80 सेंट की है। तो आई थिंक बीन्स नॉर्मली भाव है, हमारा इंडिया वाला ही भाव है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। लेकिन अब पैकिंग देखो, पैकिंग इतनी बढ़िया है, मतलब क्या होता है ना कई बार की पैकिंग ऐसी होती है लेकिन अच्छी होती है लेकिन अंदर सब्जियां एकदम क्लियर दिख रही है कि कितनी साफ़ सुथरी सब्जियां हैं। तो ये हो गई बीन्स। उसके बाद आते हैं हरा धनिया पे। किसी भी तरह का मिट्टी नहीं लगी हुई है इसमें और इसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई KORIAND या कोरिएंडर, क्योंकि यहाँ का प्रोनाउंसिएशन अलग है सो स्पेलिंग्स भी थोड़ी अलग होती हैं, लिपि सेम है बट फिर भी खैर। सो ये हो गया जो है 40 ग्राम है ये हरा धनिया और ये भी आई थिंक 50 सेंट या 60 सेंट का है आई थिंक, मुझे भी पक्का नहीं है इसमें। सो ये हो गया हरा धनिया, बट देखिए कितना ज़्यादा साफ़ है ये। सो ये हो गया हरा धनिया। उसके बाद ये है प्याज की जाली, जिसको हम हमारी भाषा में प्याज की जाली कहते हैं। तो ये भी देखिए कितनी ज़्यादा साफ़ है, बस कट करनी है और हमारा काम हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी क्लीन है एकदम जैसे होनी चाहिए। और ये लहसुन ये भी मैं अभी नहीं लाई हूँ, ये पुराने पहले की ही हैं क्योंकि मैं कुछ सब्जियाँ कल लाई हूँ, कुछ पहले की थी। तो ये लहसुन फोकस ओके। सो लहसुन भी जो है ना एकदम जो इसकी वो है वो बहुत अच्छी है। कलियाँ जिनको हम कहते हैं पूरा फूल ही, मतलब ना 3 या 4 कली में तो मतलब मेरा तो हो ही जाता है। और मतलब मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की चीज़ है क्योंकि मुझे लहसुन सुधारने में बहुत आलसी आती है। मतलब मेरे घर वालों को मालूम है कि मैं लहसुन सुधारने में कितनी डंटाली बोलते हैं ना जिसको, वो करती हूँ। तो ये हो गए लहसुन। उसके बाद में आते हैं ये है ककड़ी, और ककड़ी की भी पैकिंग बहुत अच्छी है एकदम। आपको जितना, तो मैं तो क्या करती हूँ बीच में से काट लेती हूँ तो यूज़ की, बाकी इसी तरह से पैक रहने देती हूँ। तो ये काफ़ी लंबा चलती भी है। तो इसके ऊपर पैसे नहीं लिखे हैं बट आई थिंक ये भी 50-60 सेंट की होगी। और ये है स्पिनच यानी कि पालक, और पालक की पैकिंग और पालक को देखकर मतलब आप जैसे हम होता है ना, हम जूड़ी लेकर आते हैं घर पे, फिर 2 बार हम उसे धोते हैं, कोरोना के कारण आजकल 3 बार धोते हैं, उसकी सारी मिट्टी साफ़ करते हैं। और मिट्टी साफ़ करने के बाद भी हमें उसे सुधारने में बहुत आलसी आती है और आधे से ज़्यादा पालक हमें फेंकनी पड़ती है क्योंकि धो के और उसको सुधारने की थोड़ी सी कामचोरी कर के आधे से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन ये देखिए एकदम क्लीन है। और आई थिंक ना ये वाला फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल पैक है, जो मैं लास्ट टाइम लाई थी ना वो इससे भी ज़्यादा अच्छा था। सो ये 200 ग्राम पालक है और ये 200 ग्राम पालक के लिए हमने पे किए हैं आई थिंक 80 या 1 यूरो 80 सेंट या फिर 1 यूरो हमने पे किया इसके लिए। सो ये हो गई पालक ओके। उसके बाद में ये शिमला मिर्ची, इसमें से एक ग्रीन शिमला मिर्ची मैंने निकाल ली है। सो ये पूरी 3 शिमला मिर्ची थी, इसके ऊपर लिखा भी है 3 स्टक्स बोलते होंगे आई थिंक, पीस को स्टक कहते होंगे आई थिंक। पेपरिका मिक्स, सो इसमें रेड येलो एंड ग्रीन 3 थी। वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट अपने इंडिया में भी है, आप लेने जाओ तो 3 का पैकिंग आपको मिल जाता है, तीनों कलर की एक शिमला मिर्ची मिल जाती है ओके। फिर है हरी मिर्ची एकदम नॉर्मल है, मतलब जैसे थी तीखी वाली जो अपनी हरी मिर्ची आती है वही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। और ये नींबू मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में भी दिखाए थे, बड़े बड़े नींबू। मैं चाहूँ ना तो ये नींबू इस टाइप के हैं कि इनको ना मैं कहना चाहिए कि क्या बोलते हैं यार उसको, अपन ग्रेट भी कर सकती हूँ, इतनी मोटी एकदम चमड़ी वाले अगर केक वेक में डालना हो तो। और ये 5 नींबू थे और ये 1 यूरो के 5 नींबू थे। सो ये हो गए नींबू ओके। उसके बाद में है ये 2 तरह की गोभी, नॉर्मली अपन इसको बोलते हैं हरी गोभी और सफ़ेद गोभी, बट ये है ब्रोकली। ब्रोकली का अगर भाव देखूँ तो ये 2 यूरो की है और मतलब इसका प्राइस 2 यूरो पर केजी है और हमने जो लिए ये करीब 360 ग्राम ही है ये। सो इसका 360 के हिसाब से आप लगा लो, 2 यूरो का भाव है तो कितने की होगी, मैं अब कैलकुलेशन नहीं करने वाली हूँ। और उसके बाद में ये एक फूल गोभी है, फूल गोभी का भाव भी करीब 1.5 यूरो है, लेकिन ये करीब 300 ग्राम समथिंग है, तो इसका भी आप भाव लगा सकते हो कि ये कितनी होगी। यूजुअली सारी सब्जियां 1 यूरो 1.5 यूरो 2 यूरो में है। और सबसे अच्छी चीज़ आई थिंक मतलब बहुत ही मतलब क्वालिटी की अगर बात करूँ ना तो क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ये पता है आपको क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या, ये अदरक।
और अदरक जो है भाई साहब, इतना ज़्यादा अच्छा अदरक है ये कि मतलब इस तरह से ना आप इसको थोड़ी देर ज़्यादा देर अगर कोई अच्छी ताकतवर इंसान दबाए ना तो इसका रस ऐसे भी निकल सकता है। बहुत अच्छा अदरक है, बिल्कुल साफ़ है, जैसे पालक है उसी टाइप का। ये वैसे हम आए थे तब आशीष लाए थे, तो ये पूरा पैकेट था। और अदरक का यहाँ पे भाव है 2 यूरो 99 सेंट, यानी करीब 3 यूरो, यानी कितना हो गया, और 16×8=24, 240 रुपये किलो है अदरक। और ये करीब आशीष जितना भी लाए थे पता नहीं, बट आशीष 1 यूरो 72 सेंट का खरीद के लाए थे, बाकी इसका भाव करीब 3 यूरो है। सो अदरक का भाव है यहाँ पर 240 रुपये किलो। ओके, उसके बाद में ये है गाजर। ये बड़ा ही गंदे तरीके से मैंने पैकेट खोला है, बट ये गाजर, ये आधा किलो गाजर थी, छोटी छोटी सी गाजर है। मैंने अभी तक बड़ी गाजर देखी नहीं है, हलवे वाली जिसको अपन कहते हैं। आई थिंक वो लाल वाली अभी खैर इंडिया में भी नहीं मिल रही, तो यहाँ तो यही वाली गाजर मुझे मिली, जो कि मैं पास्ता और पाव भाजी में और इनमें सब में डालने के लिए लाई थी। तो ये हो गई गाजर। और गाजर भी आई थिंक यहाँ पर 2 यूरो पर केजी है, 2 या 2.5 रुपये पर केजी। और ये पता नहीं कितनी, क्योंकि कहीं पर मुझे दिख नहीं रहा, ये आधा किलो थी। सो बाकी 2 या 2.5 यूरो के लगभग इसका भी प्राइस है। और लास्ट सारी जितनी भी सब्जियां थी ख़त्म हो चुकी हैं। और लास्ट जो है वो है ये, आपको पढ़ते नहीं आ रहा होगा ना, आई होप, मुझे भी नहीं आ रहा था पहले दिन। डोपर विटन लिखा है आई थिंक, ये मैं तो इसको यही पढ़ूंगी, कुछ भी हो मुझे क्या। ओके, बट मैंने जैसे अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि आपको गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ डच में लिखा होता है। तो ये मटर, मुझे फ्रोज़न मटर मिली नहीं, ऑफकोर्स ये मिलती होगी बट मुझे नहीं मिली, तो मैंने ये वाली मटर में लाई हूँ। अभी ट्राई के लिए बस इतना ही पैकेट लाई थी, मतलब डब्बा लाई हूँ। 190 ग्राम है ये, और ये इस तरह के लिक्विड में है, मतलब स्टोरेज वाली है ये। सो ये वाली है जो मटर, और इसका जो प्राइस था ये इतनी जो है, आई थिंक ये 90 सेंट की थी। सो ये करीब 1 यूरो ही हो गई ये भी। सो 80 रुपये की ये बॉटल है इसकी। तो इस तरह से ये जो है सारी सब्जियां और फ्रूट्स सब कुछ है, ये हमारा जितने भी दिन चल। सो गाइस, ये थी नेदरलैंड्स की सब्जियां। और जैसे मैंने कहा, मुझे कुछ के पैसे पता थे, कुछ के नहीं पता थे, बट मैं अंदाज़न ये जो पूरा टोटल सामान है ये करीब 30 यूरो में आया है। सो आप 30 यूरो इंटू 80 कर लीजिए। मैंने जैसे कहा, कभी 80 होता है, कभी 81, कभी 82 रुपीज़ का भाव चलता है। 1 यूरो इज इक्वल टू रुपीज़ में। सो 80 इंटू 30 करते हैं हम। सो कितना हो गया, 2400, यानी 2400 रुपये में इतनी सब्जियां हैं। और ये जो सब्जियां हैं ये मैं हमारे लिए हिसाब से बता रही हूँ, मतलब मैं आशीष और आदिश्य के हिसाब से। सो बस यही था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो नीदरलैंड की सब्जियां और फल देखकर, उनकी क्वालिटी, उनका भाव और उनकी पैकिंग देखकर आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं नीदरलैंड से रिलेटेड, जो यहाँ के फैशन से रिलेटेड हो या यहाँ की लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, तो आप मुझे ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। लास्ट के सारे वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। 7000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। सो यही था आज का वीडियो। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए, वरना आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी मज़ा आ सके और अंकिता व्लॉग्स फैमिली का वो हिस्सा बन सके। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।